जय श्री राम। प्रिय भक्त हो, आज हम देखने वाले हैं रामायण का एक परम पवित्र अध्याय। भक्त हो, रामायण के अध्याय सुनने से जीवन में सुख, समाधान, शांति प्राप्त होती है। मनोवांछित फल भी मिलते हैं। भक्त हो, आज हम देखने वाले हैं कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका कामधेनु देने से अस्वीकार करना। भक्त हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखकर श्री राम के आशीर्वाद पाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। भक्त हो, शत्रुसदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ, आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न मतलब खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बहे चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गई। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से धृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही धृष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय है, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौवे लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गाय रंत रूप है और रंत लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गाय दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गाय को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने
योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, इसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गाय मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु की ही अधीन है। मेरा यह सब कुछ इस गाय के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गाय ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गाय आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गायें भी दूंगा, परंतु यह शबला गाय मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहे वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चीत कबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चीत कबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। मेरा यह रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गाय ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इस प्रकार रामायण का यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। भक्त हो, अगला पवित्र अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय श्री राम ऐसा लिखिए। जय श्री राम।